नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन टीएनसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में माई सेल्फ होता पलाया असिस्टेंट नर्सिंग स्टूडेंट एम्स पटना एक बार फिर से सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। नोट सेट 7.0 अब लास्ट मंथ बचा है। इस समय आप सभी के मन में बहुत सारी दुविधाएं चल रही होगी और इस समय किस प्रकार से हमें पढ़ाई करनी चाहिए, किस प्रकार से लास्ट मंथ के अंदर एक प्लान होना चाहिए से हम आने वाले समय में एक रैंकर्स बन के निकले। तो सभी साथियों को एक बार फिर से नमस्कार और आज हम बात करने वाले हैं नॉट सेट 7.0 के लास्ट मंथ के प्लान के बारे में। इस समय बहुत सारे मन में विचार आ रहे हैं, इस समय बहुत सारी एंजाइटी चल रही है, लगातार फोन कॉल और मैसेज आ रहे हैं कि सर इस समय कैसे तैयारी करूं। सबसे पहला क्वेश्चन तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस समय कैसे तैयारी करूं। बहुत ज्यादा डर लग रहा है, इस समय समझ में नहीं आ रहा है, दिल किया जा रहा है और इस समय जो हार्ट बीट है लगातार बढ़ती जा रही है। जो-जो दिन नज़दीक आते जा रहे हैं प्रीलिम्स के, उसी तरीके से हमारी हार्ट बीट भी बढ़ती जा रही है। ऐसा लग रहा है, इस समय ऐसा लग रहा है कि जो मैंने पढ़ा है ना, वो सारी चीज़ें मैं भूलते जा रहा हूँ। इस समय ये सारी चीज़ें मैं आगे की तरफ याद करते जा रहा हूँ और जो मैंने पढ़ रखा है, वो ऐसा लग रहा है कि मेरे माइंड से बिल्कुल एकदम से क्लीन हो गया है। मैं जो ही देखता हूँ तो अरे यार! ये तो मुझे नया-नया सा लग रहा है। ये सारी घटनाएँ इस समय आपकी तरफ ये लगातार हो रही है। आगे-आगे याद कर रहा हूँ और पीछे-पीछे भूलता जा रहा हूँ। समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है? ये मेरे साथ ही हो रहा है या क्या हो रहा है? ये नोट सेट ज्यों-ज्यों नज़दीक आ रहा है, मेरी धड़कनें लगातार बढ़ती जा रही है। क्या करूँ? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि पूरा ब्लैंक हो गया है दिमाग और क्या-क्या हो रहा है मेरे साथ, ये भगवान ही जाने। इन सारे क्वेश्चन का मैं जवाब एक-एक करके देने वाला हूँ और बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेके आया हूँ। ये लास्ट समय में इस वीडियो को लास्ट पूरे अंत तक देखना है क्योंकि इस समय आपका एक-एक मिनट कीमती है। एक-एक सलाह काम बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है और यही सलाह आपको आने वाले नॉट सेट 7.0 में रैंकर्स बनाने वाले हैं। बात करें कि सर थ्योरी पढ़ूं या एमसीक्यू पढ़ूं, इस समय ये समझ में नहीं आ रहा है कि सर मैं इस समय बहुत सारे लोग मुझे थ्योरी की सजेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग मुझे एमसीक्यू पढ़ने की प्रैक्टिस करने की सलाह दे रहे हैं। इस समय आप बताएं कि सबसे ज्यादा जो टॉप बने वो क्या यूज करते हैं, किस तरीके से उन्होंने सफलता हासिल की है, उसके बारे में भी चर्चा करने वाला हूं। सर मैं इस समय लास्ट में मेरा एक ही सवाल है कि मैं सर कैसे भी करके रैंकर्स कैसे बन जाऊं, उसका मुझे बिल्कुल हमेशा आपको सॉल्यूशन देना है। ये सारे क्वेश्चन आप सभी के बीच में से मैं कॉमन क्वेश्चन लेके आया हूँ जिसका मैं सॉल्यूशन देने वाला हूँ। अभी मैं बोर्ड से नहीं आ रहा हूँ, मैं मेरे टैब से आपके पास लाइव आ रहा हूँ। मैं सबको ये सोच रहा हूँ कि मैं जितना ज़्यादा आपको बिल्कुल सटीक इन्फॉर्मेशन दे सकूँ वो सबसे लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती होने वाली है। बात करते हैं सर, हाँ, ठीक है। 30 दिन का जो एक लास्ट मंथ का जो प्लान है, इस लास्ट मंथ के प्लान के अंदर हमें बता दीजिए कि हमें किस प्रकार से पढ़ना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ तो हमें किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, इसके बारे में बात करने वाले हैं। ये लास्ट मंथ का प्लान है। अभी लगभग लगभग अगर मैं बात करूँ तो 25 दिन के करीब दिन बचे हुए हैं और इस समय धड़कनें तेज़ हो रही है। तो अब क्या करना चाहिए? ये सबसे बड़ा आपके मन में क्वेश्चन चल रहा है। हमें सबसे पहले एक-एक दिन का प्लान लेके चलना चाहिए। इस समय बहुत सारे बच्चे, कुछ बच्चे तो ऐसे सोच रहे हैं 25 दिन बाकी। अरे भाई ये 25 दिन है ना, इस प्रकार से चुटकियाँ बजाते हुए निकल जाएँगे, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। इस समय तुम्हें कुछ भी पता लगने वाला नहीं है और मैं तो ये बोलूँगा, ये 25 दिन जो बचे हुए ना, इसमें से 5 दिन को पहले से ही माइनस कर ले क्योंकि पिछले जो 5 दिन होते हैं ना, उस समय मैं अलग से एक प्लान देने वाला हूँ। उस समय लास्ट के समय में आपको क्या करना है, अब तो आपके पास जो बचे हुए हैं, वो 20 दिन बचे हुए हैं। मैं 20 दिन की गणित बताने वाला हूँ। 20 डेज़ का ही आपके पास खेल है और इस 20 दिन के अंदर ही आपको सब कुछ करना है। बात आती है कि सर हाँ, चलो 20 दिन के अंदर किस प्रकार से पढ़ा जाए उसके बारे में बात कर लें। आपके पास दिन में 24 आवर्स है। कितने भाई है? 24 आवर्स है। अब इस समय एटलीस्ट 10 से 15 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा। 10 घंटे ये मिनिमम है और मैक्सिमम है जो 15 घंटे। 10 से 15 घंटे, इससे कम पढ़ाई की हुई आपके बस की बात नहीं है। इस समय ऐसा सोचो कि यार सर मैं 5-6 घंटे पढ़ के काम चला लूँ क्या? नहीं भाई, नहीं भाई, इस समय बहुत ही बड़ी गलती है। इस समय बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो मेरे इस वीडियो को देख रहे होंगे कि सर मैं ड्यूटी भी तो करता हूँ। मैं एम्स में ड्यूटी भी कर रहा हूँ, ड्यूटी के साथ मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँ?
भैया थोड़े दिनों के लिए ईएल लगा ले, छुट्टियाँ ले ले और अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल 15 से 20 दिन का ड्रॉप आउट लें। इस 20 दिन का ड्रॉप आउट ये जो 1 महीने का ड्रॉप आउट लेना, अगर आपको फ्यूचर को बनाना है, तो 100% लेना पड़ेगा क्योंकि अब इस समय लास्ट के दिनों में सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और ये मेहनत आपको यहाँ पे करनी है। आपको एटलीस्ट 10 से 15 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा। इस 10 से 15 घंटे को बिना पढ़े इस पड़ाव को पार निकाल पाना बहुत ही मुश्किल है। यानी 10 आवर्स की जर्नी आपको हमेशा करनी पड़ेगी। बात आती है सर और क्या करें? और ये भी करें कि बहुत सारे बच्चे ना 15 घंटे के चक्कर में ना ऐसे बैठ जाते हैं, सब दिन मुँह डाल के पढ़ाई के अंदर ही बैठे रहते हैं कि सर अब तो मुझे ना सारा दिन 24 घंटे में से है ना मुझे 5-6 घंटे नींद लेनी है और फिर मैं ना बहुत ज़्यादा पढ़ाई करूँगा। भैया ये गलती मत करना। मैं फिर से बोल रहा हूँ ये भी गलती मत करना। एटलीस्ट 7 घंटे की नींद तो इस समय लेना ही लेना है। इस बैटरी को रिचार्ज ये दिमाग है ना एक बैटरी है। इस बैटरी को रिचार्ज करने के लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है? नींद ज़रूरी है। इस समय स्लीप भी लेना ज़रूरी है। अरे बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं, बस सोते ही नहीं है, लगातार पढ़ते रहते हैं। भैया ऐसी गलती नहीं करना है। मेरे साथ हो रखा है, मैंने ऐसे ही किया था और लास्ट के दिन में ऐसी हालत हुई, एग्ज़ाम हॉल में ऐसे नींद के झरोखे आ रहे थे और दिमाग एकदम चौक हो गया था। ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। लगभग 7 घंटे की नींद प्रॉपर लेना ही लेना है। 7 घंटे के अंदर आप ऐसे भी ले सकते हैं, 6 घंटे की नींद ले सकते हैं, 1 घंटे का आप योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये 7 घंटे का स्पेल आपके पास होना चाहिए। उसके बाद जो आपके 10 से 15 घंटे जो बचते हैं, उसके अंदर आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम पढ़ाई करनी चाहिए और इसके बारे में बात करने वाला हूँ। 10 से 15 घंटे की आपने बता दिया, पढ़ने के लिए तैयार हैं, हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं, जुनून और जज़्बे के साथ हैं। आप मुझे बताएँ कि सर इसको मैं किस तरीके से आगे की ओर बढ़ूँ? तो सबसे बड़ी बात फॉलो 80-20 रेशियो 80-20 का जिस प्रकार से एम्स रेशियो मेंटेन कर रहा है, 80% फीमेल और 20% मेल का रेशियो जो एम्स फॉलो कर रहा है, उसी को ही आपको अब अलग अंदाज में फॉलो करना है। वो है 80-20 यानी 80% जो पार्ट है एमसीक्यू प्रैक्टिस में टाइम देना है। सबसे बड़ी बात, बहुत ही जबरदस्त इंपॉर्टेंट बात। और 20% जो है वो थ्योरी रिवीजन के अंदर टाइम देना है। अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो 8 घंटे आपको एमसीक्यू पे फोकस करना है और 2 आवर्स आपको क्या करना है थ्योरी पे फोकस करना है। इन थ्योरी भी वो जो आपने पढ़ रखी है सिर्फ रिवीजन करना है। इस समय रिवीजन पे फोकस करना है। अब नई चीज़ पढ़ने की गलती मत कर देना। थ्योरी में किस प्रकार से मैं क्या पढ़ूँ? सर थ्योरी में मैं अपनी क्या पढ़ूँ? थ्योरी में सबसे बड़ी बात है, जो आपने पहले से नोट्स बनाए हुए हैं। अब ऐसी गलती मत करना कि हाँ, अब मैं क्रैश कोर्स कर लेता हूँ। 1 महीने में मैं ये कर लेता हूँ, अब मैं 1 महीने में आज तक कोई कोर्स करके सिलेक्शन से नहीं होता भैया। पहले का नोट्स बनाया हुआ इस समय आपका सबसे ज़्यादा काम आएगा। इस समय आपके जो प्रीवियस मेहनत है, जो आपने मेहनत कर रखी है, उसको धार लगाने की ज़रूरत है। उसको ज़्यादा अब स्पीड बनाने की ज़रूरत है। इस समय अब लास्ट के समय में आप वर्ल्ड कप के फाइनल में और इस समय प्रैक्टिस की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो प्रैक्टिस आपकी होने वाली है एमसीक्यू से। इस समय सबसे ज्यादा जो प्रैक्टिस करनी है वो है एमसीक्यू प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस होगी उतनी ज्यादा परफेक्टनेस आने वाली है। बात करें सर एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए मैं भी तैयार हूं और मैं हमेशा जिस प्रकार से आप बोल रहे हैं उसी प्रकार से मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए तैयार भी हूं। सर मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस करूँ तो किस प्रकार से करूँ? उसका भी मैं जवाब लेके आया। तो सबसे बड़ी बात बेसिक एमसीक्यू याद रखना ये गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं। नोट सेट में सर कोई पीआर यादव से क्वेश्चन आता है क्या? मैं बोलता हूँ कल ठुक के बोलता हूँ कि पढ़ के जाना, गलती मत करना क्योंकि ये बहुत सारे बच्चे बेसिक को भूल जाते हैं और सीधा ऊपर की ओर भागते हैं और बाद में धड़ाम से नीचे की ओर आके गिरते हैं। ऐसी गलती नहीं करना, बेसिक चीज़ों को कभी नहीं छोड़ना है। बेसिक चीज़ें हमेशा माइंड में होनी चाहिए। आप इस चीज़ को पीआर यादव को टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहें। बात करते हैं सर ठीक है, मैं तो इसको 10 बार पढ़ चुका हूँ, 11 बार पढ़ चुका हूँ। मैंने गोले वाली ट्रिक्स अपना रखी है। क्या मैं अभी भी पढ़ूँ? हाँ, बिल्कुल तुम्हें 1 घंटा देना ही देना है। उसके क्वेश्चन को पढ़ते रहे, रीड मारता रहा। बेसिक चीज़ें मत भूल क्योंकि प्रीलिम्स में इतना हार्ड पेपर नहीं आता है। बेसिक चीज़ें ही प्रीलिम्स में आने के चांसेस रहते हैं। बात करूँ सर मैं और क्या करूँ?
और तो तुम्हें सबसे बड़ी चीज़ है एनक्लेक्स के एमसीक्यू पढ़ने हैं। इसके लिए टीएनसी की एडवांस सीरीज़ जिस बच्चे ने देखी है ना, मैं गारंटी ले रहा हूँ उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। 101% मैं ताल के बोल रहा हूँ, सिलेक्शंस के करीब जा रहा है। इतनी ज़्यादा एडवांस सीरीज़ जिस बच्चे ने देखी है ना, मैं वादे के साथ कह सकता हूँ 100% सिलेक्शंस के करीब जा रहा है। और क्या करूँ सर? और तो सबसे बड़ा रामबाण मैं दे ही रहा हूँ कि टीएनसी की टेस्ट हमेशा देना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे आपको नए-नए क्वेश्चन्स मिलते हैं। आपको ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नई लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको एकदम बिल्कुल शार्प करने की कोशिश की जाती है। एकदम ऐसी चीज़ें सिखाई जाती है जो कि एग्ज़ामिनर के माइंड से लेके आप तक पहुँचाने का काम कर रही है। मैं ताल ठोक के बोल रहा हूँ कि पेपर कहीं और से नहीं, सिर्फ एंड सिर्फ टीएनसी टेस्ट सीरीज से छपने वाला है और 100% आप रैंकर्स बनने वाले हैं। इस समय ये बिल्कुल आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 चीज़ों पे फ़ोकस करना चाहिए। बेसिक बुक पीआर यादव रिवीज़न करना चाहिए। पर डे 1 घंटा भी करो लेकिन देखना चाहिए। एडवांस सीरीज़ पर डे 1 से 1 घंटा भी देखो लेकिन ज़रूर देखनी चाहिए और हमेशा टीएनसी के तीनों टेस्ट जो हो रहे हैं, इस समय सुबह 6 बजे से लेके शाम को 11 बजे तक उसको ज़रूर अटेंड करने हैं। यही एक सक्सेस का राह है। यही एक सक्सेस की राह है और इस समय मैं समराइज़ कर दूँ इसको, तो समराइज़ करूँ तो मैं सीधा-सीधा बोलूँगा कि इस समय आपको 80-20 के रेशियो में पढ़ाई करनी है। 80% एमसीक्यू फोकस करना है और 20% रिवीजन करना है। भैया रिवीजन में कुछ नई चीज़ें लेके मत बैठ जाना। कोई ऐसा बोल दिया मेरे दोस्त ने तो बोला ये पढ़ ले, अरे ये बुक आ गई, अरे देख ये यूट्यूब देख ले। भाई गलती मत करना, आज तक सिलेक्शन नहीं हुए हैं। ऐसे ही बढ़ते हैं वो बच्चे, लेकिन जो बच्चे इस समय 1 मंथ का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते हैं, रैंकर्स बनते हैं और आने वाले समय में आपके साथ इंटरव्यू लेके आते हैं। बात करते हैं 80% जो एमसीक्यू हो रहा है, इस एमसीक्यू के अंदर मुझे क्या करना चाहिए सर? एमसीक्यू के अंदर बिल्कुल बहुत ही आसान है, 3 चीज़ें तो पढ़नी है। पहले एक आपको बेसिक बुक चाहे वो पीआर यादव हो, चाहे टारगेट हाई हो, जो आप पहले से पढ़ रहे हैं। और क्या देखो सर एडवांस सीरीज जो कि मौसमी का पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे करवाया है, इसको मैं देख लूँ सर? हाँ, बिल्कुल देख लेना चाहिए। और क्या करूँ भैया टीएनसी की जितने भी टेस्ट हो रहे हैं, वो सारे टेस्ट दे लो 101% सिलेक्शंस होने के 100% आसार हो जाएँगे। 100% आपका सिलेक्शन निश्चित है। सिलेक्शन ही नहीं, एक रैंकर्स बन के आने वाले हैं। क्या बन के आने वाले हैं? रैंकर्स बन के आने वाले हैं। अब बात करें कि सर लास्ट के 30 दिनों में आपकी तरफ से कोई टिप्स है क्या? एक ऐसा रामबाण है क्या? बिल्कुल, मैं 101% आपके लिए और रामबाण भी लेके आया हूँ। ये रामबाण क्या है? सबसे पहले इम्पोर्टेंट टिप्स के बारे में बात करूँगा। एक-एक चीज़ें लेके आया हूँ और अच्छे से बात करने वाला हूँ। सबसे बड़ी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस समय आपके मन में बार-बार, बार-बार, बार-बार एंग्ज़ायटी आती है। हर बार ऐसा लगता है कि यार मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा? मैं इतना तो पढ़ रहा हूँ, मेरा फिर भी मेरा टेस्ट के अंदर मेरा रैंक पीछे आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। टीएनसी में मेंस के पेपर के अंदर अगर आपके 50% से लगातार ऊपर आ रहे हैं, टाल ठुक के बोल रहा हूँ 100% रैंकर्स बनने वाला है क्योंकि पेपर ही का डिज़ाइन है, वो इसी प्रकार से बहुत ही शानदार तरीके से किया जाता है। एग्ज़ामिनर के माइंड से क्वेश्चन आप तक पहुँचाने की गारंटी टीएनसी ने ले रखी है। बात करें सबसे पहले खुद पे कंट्रोल रखना ज़रूरी है। सबसे पहले खुद पे कंट्रोल रखें योरसेल्फ आपके ऊपर अपना कंट्रोल बना के रखें। एंग्ज़ायटी को ये बोले ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल मैं पढ़ता हूँ और मेरा इस सिलेक्शन होगा। इस बार मेरा सिलेक्शन पक्का होगा और 101% होगा। इस तरह की मानसिकता के साथ, इस तरह की पॉजिटिव सोच के साथ हमेशा पढ़ाई करनी चाहिए। भगवान ने हमेशा एक चीज़ बोली है कि बेटा जैसा तू सोचता है ना, वैसा तेरा काम होता है। भगवान के पास इतना समय नहीं है, उसके पास एक ही चीज़ का समय है, तथास्तु बेटा तथास्तु। अगर आप सोचोगे कि हाँ, मैं इस बार रैंकर्स बनूँगा, इस बार मेरी बहुत ही अच्छी रैंक आएगी, इस बार मैंने पूरी मेहनत कर रखी है, मैं पूरी तैयारी के साथ आ रहा हूँ, मैंने टीएनसी के साथ पूरे टेस्ट दिए और मेरा सिलेक्शन होगा ही होगा, तो भगवान भी बोला बेटा तथास्तु 100% तुम्हारा सिलेक्शन होगा ही होगा। इस समय कोई भी बच्चा हो, चाहे वो टॉपर्स हो, चाहे वो कोई भी बच्चा हो, उसके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। उसको भी एंग्ज़ायटी हो रही है और एंग्ज़ायटी होना मैं एक पॉज़िटिव सिम्पटम लेता हूँ। ऐसा नहीं है, जो नहीं पढ़ता उसको एंग्ज़ायटी किस चीज़ की? उसको तो पहले से ही डर नहीं है, उसको टेंशन ही नहीं है। अगर आपको एंग्ज़ायटी हो रही है, इसका मतलब ये तो पक्का है कि इसका मतलब आपने अच्छी तैयारी कर रखी है और आपको रिज़ल्ट की चिंता है और मैं गारंटी ले रहा हूँ, आपने हमेशा टीएनसी के साथ मेहनत की है।
आने वाला समय आपका होने वाला है। हम बात करते हैं सबसे पहले तो खुद पे कंट्रोल रखें। बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं, बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं। लास्ट के समय में ना धड़कनें बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा सर मैंने बहुत सारी मेहनत की थी, मैं बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी मेरी और लास्ट में ना सर मैं इतना डर लगा, इतना डर लगा, इतना डर लगा कि मैं पेपर को हैंडल नहीं कर पाया। मैं टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाया, मेरे दिमाग पे स्ट्रेस हावी हो गया और बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। याद रखना ये गलती ज़िंदगी में नहीं करना है। सबसे पहली चीज़ बिल्कुल भी गलती नहीं करना है। हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखना है, एंग्ज़ायटी को बाय-बाय बोलना है। अरे यार जो होगा देखा जाएगा और मैं बोल रहा हूँ जो बच्चा मेहनत कर रहा है, लगातार टीएससी के साथ चल रहा है, उसका सिलेक्शन 101% होने वाला है। बात करते हैं कि सर और क्या करें? सबसे बड़ी बात सेल्फ कॉन्फिडेंस को बना के रखें। बहुत सारे बच्चे को मैंने ग्रुपों में देखा होगा, एक क्वेश्चन डालते हैं, दूसरा क्वेश्चन और डालते हैं, तीसरा क्वेश्चन और आ जाता है, उसमें उलझ के रह जाते हैं। सब दिन उस पे टाइम वेस्ट करते हैं। अरे यार इसका आंसर क्या होगा? चल इसका आंसर क्या होगा? अरे इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? अरे भाई कोई काम के नहीं है। बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप और बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप उलझाने का काम करते हैं। उनका कोई मतलब नहीं है। सिर्फ एंड सिर्फ फोकस करो तो आपने नोट्स बना रखे हैं, आपको मैंने बता रखा पीआर यादव, मोस्टली की एडवांस सीरीज और टीएनसी के टेस्ट। बस इतना सब कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। आने वाला समय तुम्हारा होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बना के रखें। हाँ, जो मुझे आता है, बिल्कुल मैं सबसे आगे चल रहा हूँ और जो मुझे नहीं आता है, वो किसी को भी नहीं आता है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें। अब दूसरी बात, डोंट वेस्ट योर टाइम इन न्यू लर्निंग। आप बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं ना, अरे यार देख वो यूट्यूब पे ना देख कितने लाइव आ रहे हैं। अरे भाई ये लाइव का ज़माना ये इसको छोड़ दे भाई, कुछ नहीं है। बहुत सारे लाइव देखे, बहुत सारी चीज़ें होती है, कुछ भी नहीं पड़ा है। मेहनत करने पे भरोसा कर, खुद पे भरोसा कर और खुद पे भरोसा कर, आगे चलने की कोशिश कर। जितनी ज़्यादा मेहनत करेगा, उतना ज़्यादा निखार आएगा। इस समय यूट्यूब से तो मैं बोल रहा हूँ तौबा-तौबा रखे तो ही अच्छी बात है। एक चैनल को पकड़कर एक चैनल को पकड़कर एक ही जगह से प्रिपरेशन करना है। ऐसा नहीं यहाँ भटक लिया, वहाँ भटक लिया, यहाँ भटक लिया, वहाँ भटक लिया, कुछ नहीं होने वाला है, भटकता ही रह जाएगा, भटकता ही रह जाएगा। लगातार टीएनसी के साथ अगर आप एडवांस सीरीज़ देख रहे हैं, टीएनसी का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, तो राह बिल्कुल आसान होने वाली है। बात करें कि सर रिवीजन, रिवीजन आपके नोट्स खुद ने जो नोट्स बना रखे हैं, उसको नोट्स को रिवीजन को वापस से बार-बार रिवीजन करें। जो मिस्टेक बुक बना रखी है, उसको फिर से देखें। ऐसा नहीं कि अरे मेरे सीनियर के नोट्स लेके मैं पढ़ने बैठ जाता। अरे सीनियर ने अपने लैंग्वेज में लिखा होगा, तुम उसको समझने में आधा घंटा लगा दोगे। कोई फायदा नहीं है, कोई कुछ नहीं मिलने वाला। ये देख ये नोट्स कितने अच्छे देख पीडीएफ पढ़ ले। अरे भाई पीडीएफ पढ़ने में समय नहीं है, गया वो समय। इस समय सिर्फ एंड सिर्फ खुद के नोट्स रिवीजन करने और सबसे इम्पोर्टेंट बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस, उतनी अच्छी रैंक आने वाली है। इस समय सबसे ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस करना है। मैं ये लास्ट मंथ का आपको प्लान दे रहा हूँ। इसके बाद और क्या करें सर? इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या आने वाली है? सर इसके बाद है ना सबसे इम्पोर्टेंट जो सिलेक्शंस क्या होता है? सिलेक्शंस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है? वो है टाइम मैनेजमेंट। अरे खेलना तो सबको आता है, लेकिन राइट टाइम पे राइट डिसीज़न लेके राइट टाइम पे गेम के मैदान में उतरना और लास्ट में जाके धोनी की तरह सिक्स लगा देना, मैच को विनर बना देता है। बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं जो स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा खेलते हैं, लास्ट में उनकी जब ज़रूरत होती है तो वो जाके टाई-टाई 0 पे बोल्ड होके आ जाता है। अरे भाई ऐसा नहीं खेलना है। हमें धोनी की तरह पारी खेलनी है। हमें लास्ट के विकेट को बचाते हुए लास्ट के समय में 6 विजय लगा के आना है। एक ऐसा 6 लगा के आना है जो कि विजय के पार ले जाएगा। उस 6 पे ऊपर निर्भर रहना है। लास्ट के समय में ये गलती नहीं करना है। हमेशा ध्यान रखना नॉलेज के साथ-साथ टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप सभी को पता है कि जो पैटर्न जो आने वाला है, प्रीलिम्स का जो पैटर्न रहने वाला है, आपको पहले से ही पता है। इसके बारे में तो बोलने की ज़रूरत नहीं, टीएनसी पहले से ही फॉलो करवा रही है। 18 मिनट 20 एमसीक्यू कितने भैया? 18 मिनट 20 एमसीक्यू। अब बचा-कुचा और कुछ था जो मेंस लेके आ गया। अरे भैया मेंस लेके आ गया 40 एमसीक्यू, 45 मिनट 40 एमसीक्यू कितने?
40 एमसीक्यू, ये पैटर्न नया पैटर्न आ गया। टीएनसी इसको कंटिन्यूअसली लगातार फॉलो कर रही है। इसी के बेस पे रोजाना एग्जाम करवा रही है और बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से सारे बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं। सबसे ज्यादा आपको अब क्या करना चाहिए? टेस्ट सीरीज की क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए। क्या करना चाहिए? टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए और उस टेस्ट सीरीज को नोट सेट के एग्जाम की तरह देना चाहिए। जिस प्रकार से आप नोट सेट का एग्जाम देते हैं कि हाँ, मेरा नोट सेट का एग्जाम इस समय शुरू होता है और उसी तरह से आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज होने वाला है। इस समय सबसे बड़ी बात, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी चाहिए। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी, उतना ज्यादा परफेक्टनेस आने वाली है और आपका सिलेक्शन होने वाला है। अभी तो बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन कर लिया और लगातार 21 अगस्त से एक नई टेस्ट सीरीज भी हम लॉन्च कर रहे हैं, जो कि आरआरबी के लिए स्पेशल होने वाली है और नॉट सेट के लिए पहले से ही चल रही है। क्या चल रही है? नॉट सेट के लिए पहले से ही चल रही है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो सोचते हैं कि सर मुझे तो सिर्फ नॉट सेट का ही टेस्ट देना है, तो उनके लिए भी टीएनसी ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से 2 मंथ प्लान को भी लॉन्च किया है और उसके साथ 3 मंथ का प्लान भी लॉन्च है और उसके साथ 6 मंथ का भी प्लान हमने लॉन्च किया है। यानी ये सारे प्लान वैलिडिटी के बेस पे है। नहीं, आप जो प्लान लेना चाहते हैं वो आपके लिए अवेलेबल है। 6 मंथ का जो प्लान है उसकी कॉस्ट ऑफर के साथ, ऑफर इसका ऑफर पहले से ही है और इंक्लूडिंग जीएसटी, जो जीएसटी जितनी होती है उसको, जीएसटी को काट के आपको 2000 रुपीस में मिल रहा है। 3 मंथ का आपको 1500 में मिल रहा है और 2 मंथ का जो प्लान है वो 1100 रुपीस में मिल रहा है। ये एक छोटा सा अमाउंट आपको पे करना है और लगातार टीएनसी के साथ मेहनत करते रहना है और समय में बहुत ही ज्यादा एफर्ट लगाना है और एक सिलेक्शन लेके आना है। इससे भी ज्यादा आप अगर अच्छा करना चाहते हैं तो टीएनसी के साथ वीडियो एमसीक्यू पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपको एक रामबाण का काम करता है और बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त तरीके से फायदा मिलने वाला है। नेक्स्ट 21 अगस्त से टीएनसी एक नए बैच का ऐलान भी कर रही है, जो कि नॉट सेट 8.0 को टारगेट कर रहा है और लगातार इसकी क्लासेस चालू होने वाली है। वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए जो नंबर दे रखे हैं 7484999051 पर आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और हेल्प ले सकते हैं और आप इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई ताकत के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई स्ट्रेटजी के साथ, एक नई, और वो बोलते हैं ना एक बहुत ही जबरदस्त जो कि माइनस मार्किंग वाला खेल, वो नए वीडियो में मैं लेके आने वाला हूँ। किस प्रकार से माइनस मार्किंग करनी है और किस प्रकार से टाइम मैनेजमेंट करना है, उसको भी मैं लेके आने वाला हूँ। कुछ बच्चे जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या पहली बार इस चैनल पे आए हैं, तो ज़रूर-ज़रूर इस वीडियो को सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना है और कमेंट तो 100% देके जाना है कि ये वीडियो कैसा लगा। और ऐसे ही वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको जिस टॉपिक के बारे में चाहिए, आपकी जिस प्रॉब्लम के बारे में आपको लगता है कि ये मेरी प्रॉब्लम है और मुझे इसके बारे में समझ में नहीं आ रहा है, तो ज़रूर-ज़रूर ये वीडियो के बारे में कमेंट करके बताएँ। मैं आपके लिए नया वीडियो लेके आऊँगा और एक शानदार स्ट्रेटजी ज़रूर लेके आऊँगा। मैं वादा करता हूँ कि आने वाले समय में आप अपने माता-पिता के सपनों को पूरा करने के लिए पूरी जी-जान और पूरी ताकत के साथ इस हमेशा टीएनसी के साथ आगे बढ़ेंगे और 100% सिलेक्शन होंगे। और लास्ट में मेरी एक ही बात, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।